कोई भी बड़ा काम किया, कितना भी नाम कमाया हो, जिस दर्द से, जिस एकाग्र भाव से पुत्र के संस्कार में, उनकी योग्यता में जो अनुभूत, जो उसको कुछ मिलता है बच्चों को, कहीं ना कहीं उसमें मातृ शक्ति की 90% भूमिका उसकी अच्छाई और बुराई में होता है। क्योंकि हमारे घर का जो गार्जियन होता है वो घर पे नहीं रहता, क्योंकि रोजी रोटी के लिए जो है कमाना भी जरूरी है। हमारे यहाँ का गार्जियन जो पुरुष होता है वो बाहर रहता है, लेकिन हम जैसे युवा, हम जैसे बच्चों के भविष्य को संवारने की अगर किसी को जिम्मेदारी मिलती है तो हमारी माताओं को मिलती है। वो चाहे जो आईएएस हुआ हो, चाहे नेता हुआ, चाहे विधायक, चाहे सांसद, अगर आज वो वहां तक पहुंचा तो हमारे माताओं का सबसे बड़ा योगदान। आज ऐसे माताएं हैं कि जो विधवा है और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि वो किस तरीके से परिवार को और बच्चे को संवार सकती है। यानी कि उनके पास कुछ ना हो, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होती है कि वो कभी हार नहीं मानती, चाहे जितनी विपत्तियां आए। लेकिन माँ की वो बोध होती है, माँ की वो सहानुभूति होती है, माँ में वो ताकत होती है जो बच्चों को अच्छे परवरिश में संवारने का काम करती, कभी वो झुकने का काम नहीं करती। आप ये जान लीजिए, देश की आजादी में जब देश हमारा गुलाम था तो पुरुषों से कम हमारी माताएं नहीं लगी थी। हमारी माताओं ने भी जो है शहादत देने का काम किया, तब देश आजाद हुआ था। उसका उदाहरण है, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे वीरांगना उदा देवी पासी हो, और तमाम हमारे जो है चाहे अहिल्याबाई, ऐसे हमारी महिलाओं ने, हमारी माताओं ने देश के लिए भी कुर्बानियां, कभी पीछे हटने का काम नहीं किया। यानी कि अभी तक ये था कि ट्रेन चलाने में भी हमारी महिलाएं अब आ गई, प्लेन चला रही। सोचिए, एक समय तक हमारे 20-25 साल पहले, जब शायद मैं भी पढ़ रहा था, तो क्लास में हमारी बहनों की संख्या बहुत कम थी, कोई पढ़ाते नहीं थे ज्यादा। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि हमारी माताएं, बहनें, बेटियां भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस पार्टी के नेतृत्व में मैं यहाँ आया हूँ, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो है महिला है। ये बड़ी खुशी की बात है कि बहन अनुप्रिया पटेल, अगर जब तेज तर्राक की बात आती है तो पूरी देश में अगर किसी का सबसे पहले नाम आता है तो अनुप्रिया पटेल का आता है कि सबसे अच्छी वक्ता। और क्या आप बताइए कि बहन अनुप्रिया पटेल ने सदन में जाके हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। यानी कि ये तो हो गया है कि पुरुषों से किसी मायने में पीछे नहीं है। हाँ, तो इसीलिए बराबर का जो अधिकार मिला। आप जैसे लोग देखिए, हर घर का संस्कार और हर घर के पीछे और विकास में उनका जो हाथ होता है, अगर उस परिवार का विकास हो रहा है तो आप ये मान लीजिए कि वहाँ कहीं ना कहीं हमारे माताओं का हाथ जरूर है। हमारे पिताजी जैसे वो पैसे कमा के लाएंगे, लेकिन सही मायने में उसको कहाँ यूज करना है वो काम महिलाओं का होता है। अगर जिस घर के कहते हैं कि लक्ष्मी अच्छी है, उनकी विचारधारा सही है, तो परिवार बहुत तेजी से डेवलप करता है। तो कम से कम मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एक किसान परिवार का बेटा है, पैसे वाले का नहीं, बहुत पैसे वाले मैंने देखा विधायक और सांसद बने। हम लोग उनसे बहुत आशाएं लगाए, जब कुछ नहीं उनसे हुआ तब मुझे और आप जैसे माताओं का सहयोग लेकर मुझे मजबूरी में विधानसभा के लिए आगे आना पड़ा। अच्छा, क्यों ना आऊं? जिसके साथ आप जैसे माताओं का जो है सहयोग हो और आशीर्वाद हो, हम लोग किसी मायने में पीछे हटने का काम नहीं करेंगे।
जब देश गुलाम था तब भी कहीं ना कहीं गरीब किसान के बेटों ने जो देश को लड़ाई लड़ने का काम किया। पैसे वाले नहीं आए थे आगे। जब हमारे साथ जोर जुल्म हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, तब हमारे ही आपके परिवार का बेटा कहीं न कहीं छत्रपति साहू जी और छत्रपति शिवाजी बनने का काम किया। हमारे ही आपके घर का बेटा कहीं न कहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने का काम किए। ऐसे लोगों ने हम लोगों को कहीं न कहीं आजादी दिलाने का काम किया और हमारे अधिकार की बात किया। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यह है कि जब अवसर मिले आपके इस बेटे को सदन में जाने का, तो ये आप लोग एक रिकॉर्ड मतों से और एक इतिहास रचने का काम करिएगा कि हम लोगों के अंदर वो ताकत है कि हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे लड़के को विधायक बनाने का काम किए हैं जिसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम लोग ऐसे लोगों को बनाकर भेज सकते हैं। ये ताकत हमारी महिलाओं में, हमारी माताओं में है। और इस ताकत का उपयोग करिए आप। इसके पहले कोई वोट मांगने नहीं आता था, लेकिन आज तो ये है कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। अगर राजा बनेगा तो आप लोग बनाओगे, कौन बनेगा ये तय आप लोग करोगे। इतनी ताकत आप लोगों के अंदर हो गई। ये ताकत अगर किसी ने दिया था तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। तो हमें उन्होंने जो त्याग किया, जो सपना देखा था, उस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी हम सबको है। और उस जिम्मेदारी को लेकर बहन अनुप्रिया पटेल आगे चल रही हैं। हम लोग माताओं के पीछे पीछे, अपनी बहनों के पीछे पीछे चलने का काम कर रहे हैं। ये आप लोगों को सबसे बड़ी खुशी की बात है। और बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। पूरा जब अगर आशीर्वाद वहां से मिलेगा तो आप सबके बीच में आऊंगा।